देखिए, हमारी सीटें जैसे आपने बोला डबल हो गई हैं। हाँ जी, हो गई। 52 थी, 99 हो गई। 99 हो गई हैं। हाँ। 100 101 भी हो जाएंगी बहुत जल्द। हाँ, नहीं होएंगी तो 5 साल बाद ही। ठीक है। क्या पहले चुनाव करवा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, सुनिए, हाँ, 99 हो गई। हाँ, इनकी जो सीटें जो ये 400 पार करते थे, हाँ। वो तो 250 पार भी नहीं हो पाए। हाँ। ये तो 240 पे रह गए। नहीं तो क्या चाह रहे हैं, 400 पार करवाना है इनको? मैं कह रहा हूँ कि ये हाँ। तो 250 पार भी नहीं कर पाए, रुको भाई। तो इनकी हाँ। तो सीटें 60 कम हो गई। हाँ। ये किस मुंह से बोल रहे हैं नहीं, कि मुझे बताइए भगत साहब, रोना किस बात का है? रोना कोई नहीं है। हम कह रहे हैं कि हर आदमी का एक मूल प्रकृति होती है। हाँ जी। आपकी बेसिक नेचर है, इनकी बेसिक नेचर है, रुको, ऐसे नहीं, ऐसे मैं आ जाऊंगा नवयुवक। सबकी हाँ। मूल प्रकृति होती है। हाँ। मोदी जी की मूल प्रकृति है ही नहीं किसी की बात सुनना, उनको दादागिरी करने की आदत है। जिन्होंने 10 साल और 20 साल से सिर्फ अपनी दादागिरी चलाई है। हाँ। आप पार्लियामेंट में बिल पास नहीं होने देते थे यूपीए के समय में। हाँ। अपने 10 साल में सिर्फ दादागिरी करके बिल पास करे हैं। हाँ। अब आप क्या करेंगे जब छोटी छोटी पार्टी है, 12 सीट 16 सीट वाली पार्टी आके आपके साथ दादागिरी करेगी, आप कैसे चलाएंगे? ये शब्द एक नया आ गया, दादागिरी। 500 आ सकती थी सीटें पूरी बीजेपी की। हाँ जी, पूरी 500 आती। क्या नाम है भैया, क्या नाम है? सुनीत मिश्रा। अरे भैया, पहले मिले होते तो 500 आ सकती थी। कहाँ थे अभी तक तुम? मैं बताऊंगा नहीं उन्हें क्यों। कहाँ से आए? फरुखाबाद से। फर्रुखाबाद का आदमी बता सकता है। हाँ, ये बता सकता है। बीजेपी की क्यों नहीं आई 400 पार? जो हाँ। तीन बार तीसरी बार सांसद बन रहे ना, उन्होंने अपने बाप दादा की विरासत समझ ली थी। अपने आदर्श ग्राम में देखने तक नहीं गए, इसलिए नहीं आई हैं। आदर्श गांव को देख के आइए। बीजेपी के आदर्श गांव जो सांसद है ना, उनके आदर्श गांव का हाल देखिए। आदर्श क्या बनाए हैं? स्वामी विवेकानंद का गांव बनाए हैं, रामकृष्ण परमहंस का गांव बनाए हैं, या अटल बिहारी वाजपेयी का गांव बनाए हैं। 400 पार नहीं, पूरी 500 आएंगी, पूरी 500 आएंगी। आएंगी अगर ये सांसद सुधर जाएंगे तो। जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं मोदी हारे हैं, नहीं योगी हारे हैं, ये खुद हारे हैं। इनका खुद का वजूद नहीं है। इन्हें परीक्षण करना चाहिए कि टिकट किसे देनी चाहिए। मुझे कभी कभी लगता है ये जो जनता विश्लेषण करती है ना, और जो स्टूडियो में बैठ के पत्रकार विश्लेषण करते हैं, जनता ज्यादा अच्छा विश्लेषण करती है। टिकट गलत बांटी इन लोगों ने। हाँ? टिकट गलत बांटी। अगली बार कमेटी में रखेंगे तुम्हें, अगली बार कमेटी में रखेंगे। जी रुको, मैं आगे, बाबूजी रुकिए। दादागिरी शब्द बोला इन्होंने। जी प्रतीक जी, ना हम इनकी बात का बुरा मानते हैं, ना खड़गे साहब के बात का बुरा मानते हैं। प्रतीक जी, होता है, बहुत बदल गए आप, हैं? बहुत बदल गए आप। होता है, होता है। हाँ। जब दिल के अरमा आंसुओं में बह जाते हैं ना प्रतीक जी, हाँ। तो ऐसे ही होता क्या है। बात है? ऐसे ही होता है, ना कुछ दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना कुछ बोल पाते हैं, ना ये जान पाते हैं कि 293 बड़ा होता है कि 234 बड़ा होता है। ये जान नहीं पाते हैं कि जनता ने किसको चुना, तो ऐसी बात करते हैं। और ये तो भी बहुत कम कर रहे हैं। इनके बहुत सहयोगी तो झोपड़ी जला रहे हैं, बहुत लोगों को लाठी डंडे से प्रहार कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल से लेकर अभी तो ये कह ही रहे हैं। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं, 2005 में 2004 में मुझे लग रहा है 143 सीट पाए थे और सरकार चलाए। और भारतीय जनता पार्टी तो सहयोगियों के साथ 2014 से सरकार चला रही है। जब 2014 में 283 सीट भारतीय जनता पार्टी पाई थी प्रतीक जी, तब भी अपने सहयोगियों के सर आंखों पर बैठाई थी और मंत्रिमंडल में रखी थी। 2019 में जब 303 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पाई थी, तब भी सहयोगियों को साथ रखी थी, और अब भी सहयोगियों के साथ सरकार चल रही है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि होता है। जब आदमी बुरी तरह से हारता है तो गाली भी देता है। होता है। अभी सब्र रखो, देखो क्या क्या होता है। हाँ जी। कहते हैं सहयोगियों की सरकार चलाई थी। हाँ। आज इनका जो एक सहयोगी है, इन्होंने एनसीपी अजीत पवार, उनकी पार्टी तोड़वा ली। हाँ। उनके हजारों करोड़ के जो भ्रष्टाचार के स्कैम थे, हाँ। उस पे उनको क्लीन चिट दिला दिया। अच्छा, थे क्या? यही कहते थे, ये कहते थे चक्की पीसिंग अच्छा, कराएंगे। अच्छा। वो चक्की पीसिंग को अपनी पार्टी में लेके पीसिंग करा लिया। उसके बाद ये एक सीट आई उनकी एनसीपी की, उनको इन्होंने मंत्रालय तक नहीं दिया। तो ये कौन सी सहयोगियों की सरकार चला रहे हैं? इनको बहुत समस्या है। अरे कोई बात नहीं, दिक्कत हो सकती है। अरे हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि रामदास देखिए कैसी है, रामदास अठावले को एक दे दिया मंत्री बस, तो उनको क्यों नहीं दिया, ये सवाल है ना आपका? हाँ भाई।